कर्नाटका के मैसूर की रहने वाली डॉली मेनन ने जोसेफ रमन से शादी की तथा दोनों बेंगलोर में बस गए। काफ़ी सारे मिसकैरेजेस होने के बाद 2008 में डॉली ने एक बच्ची को जन्म दिया। सब कुछ ठीक चल रहा था कि डॉली की ज़िंदगी में अचानक एक तूफान सा आ गया। बेटी के जन्म के कुछ समय बाद उसके पति को लगने लगा कि उनकी शादी आगे कामयाब नहीं हो पाएगी, तो उसके पति ने उससे तलाक लेने का फैसला किया। ये सदमा डॉली बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसने 2010 में आत्महत्या कर ली। अजब कहानियाँ दुनिया में कई लोगों के साथ घटित हो चुकी हैं, लेकिन हैरान कर देने वाली बातें डॉली की मौत के बाद सामने आई। उसकी मृत्यु के बाद जब उसके सामान की तलाशी ली गई तो उसकी अलमारी से कई ऐसे कागजात निकले जिसने उसके पति और पुलिस को हैरानी में डाल दिया। दरअसल मृत्यु के समय डॉली की उम्र 42 साल थी, लेकिन कागजात के हिसाब से सन 1988 से पहले डॉली मेनन नाम की कोई महिला थी ही नहीं। उसके पास से कुछ दस्तावेज बरामद हुए जिस पर उसका नाम अंजू वर्मा दर्ज था। बात यहीं ख़त्म नहीं होती। लोगों को जानकर हैरानी तो तब हुई जब रिकॉर्ड से पता चला कि उन दस्तावेजों पर जिस पर अंजू वर्मा की जानकारी दर्ज थी वो 2 साल की एक बच्ची थी जो 1971 में घर में आग लगने की वजह से जलकर मर चुकी थी। अगर अंजू मर चुकी थी तो फिर डॉली कौन थी, वह कहाँ से आई थी? इन सवालों का जवाब किसी के पास नहीं था। 2016 तक डॉली पुलिस की फाइलों में एक रहस्यमय केस बनकर पड़ी रही, लेकिन इसी साल डॉली के रहस्य से पर्दा उठ गया। डॉली के केस की जांच कर रहे इन्वेस्टिगेटर मनोज झा को 2015 में एक फ़ोन आया। ये फ़ोन न्यूक्लियर फिजिसिस्ट तथा फॉरेंसिक जेनेलॉजिस्ट सागर पांडे का था। दरअसल 2013 के बाद जब डॉली की कहानी अखबारों में छपने लगी तब से ही सागर ऑनलाइन ही इस केस की छानबीन में जुटे हुए थे। सागर ने मनोज को बताया कि उन्होंने डॉली के डीएनए से उसकी फैमिली हिस्ट्री निकाल ली है जो केरल में रहती है। सागर की बात पर भरोसा कर मनोज जब उनके बताए हुए पते पर पूछताछ करने पहुंचे तो उन्होंने उस परिवार के लोगों को डॉली का ड्राइविंग लाइसेंस दिखाया जिस पर उसकी फ़ोटो थी। लाइसेंस को देखते ही परिवार के एक सदस्य ने चीखते हुए कहा कि ये तो अजीता है। ये डॉली की मां का परिवार था तथा डॉली का असली नाम अजीता नैयर था। जब वह 18 साल की थी तब अपने माता पिता के अलग होने के बाद वो घर से भाग गई थी। इसके बाद उसने अपनी पहचान छुपाने के लिए मरे हुए लोगों की पहचान अपनाई।